माउंट आबू राजस्थान टूरिज्म की आन बान और शान। ऐसा इसलिए नहीं है कि माउंट आबू राजस्थान प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो जैव विविधता आपको पूरे अरावली पर्वतमाला में नहीं देखने को मिलेगी वो आप केवल माउंट आबू में ही देख सकते हो। बात करें माउंट आबू में पेड़ पौधों की, तो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे जिनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे और ना कभी अरावली पर्वतमाला में देखे होंगे। और इस वीडियो में भी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके लिए माउंट आबू था तो बहुत कुछ, लेकिन जब वो गया तो उसके लिए कुछ नहीं था। है दोस्तों, हम जा रहे हैं माउंट आबू और मेरे साथ है मेरा दोस्त बुगालिया। और यहाँ के पहाड़ों को देख के मुझे यकीन नहीं होता कि ये अरावली का हिस्सा है। तो चले दोस्तों। और ये स्कूटी जो हमने रेंट पे ली है कितने की है? ये मात्र 200 रुपए की। अच्छा 200 रुपए की, सही। किराए पे ली है, खरीदी नहीं है भाई, किराए पे ली है, खरीदी नहीं है। माउंट आबू के घुमावदार पहाड़ों में स्कूटी चलाना तो बहुत मजेदार था, बट कोई कैसे भला एक ही जगह अपना ध्यान रख सकता है। स्कूटी चलाते चलाते मेरा ध्यान चला गया था उस बस में जो मैंने 32 किलोमीटर की यात्रा की थी आबू रोड से माउंट आबू के लिए। और उस बस में बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि कोई भला क्यों माउंट आबू आए, या ना तो यहाँ पर ना तो उतनी अच्छी वादियाँ हैं, ना झरने हैं, ना नदियाँ हैं। और दूसरों की छोड़ो, मैं क्यों माउंट आबू आया हूँ? मैंने तो इससे भी अच्छे से पहाड़, झरने और वादियाँ देख रखी है। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि किसी जगह का कल्चर, ट्रेडिशन सब अलग अलग होता है, यूनिक होता है। बट माउंट आबू में ऐसा कुछ देखने लायक था नहीं, कल्चर और ट्रेडिशन जैसा। और ये बात समझना उतना ही मुश्किल था जितना यहाँ के पहाड़ों को समझना। गुरु शिखर की चोटी पर जाते टाइम, बाइक चलाते टाइम मुझे एक तालाब दिखा और मैं उसी तालाब के किनारे आ गया। लेकिन अब क्या है ना, यहाँ की माउंटेन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है। बात है उस टाइम की जब मैं छोटा था, मतलब 5, 6, 7 में पढ़ता था, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा होता था कि मतलब ऐसे सोचते थे कि कभी माउंट आबू जाएंगे गर्मी की छुट्टियों में। लेकिन ऐसे पढ़ते पढ़ते 12 चली गई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सब कुछ हो गया, मैं कभी माउंट आबू आ नहीं पाया। तो अभी 2023 में मैं माउंट आबू आया, लेकिन इससे पहले मैं केदारनाथ भी जा चुका हूँ और केदारखंड भी जा चुका हूँ। लेकिन अब उतना ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है। उस टाइम सोचते थे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उतना ज़्यादा खूबसूरत जैसा कुछ है नहीं, या ऐसा हो सकता है मैंने इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह कहीं देख ली होगी। हालांकि लेक काफ़ी अच्छी लग रही है, जहाँ पे मैं अपना कुछ टाइम बिता सकता हूँ। क्यों बुगालिया? यस। तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो मिलते हैं गुरु शिखर की चोटी पे ही आपको, और वहीं का ब्लॉग देते हैं। हेलो। बात करें किसी हिल स्टेशन को अच्छे से देखने की, तो अच्छा तो यही होगा कि आप उस हिल स्टेशन की जो टॉपमोस्ट पीक है उस पर आप चले जाओ। अरावली पर्वतमाला और माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर माउंट आबू से अराउंड 17 किलोमीटर दूरी पर है। तो स्कूटी से मैं पहुंचता हूँ गुरु शिखर। अब बात करते हैं गुरु शिखर फतेह की, तो गुरु शिखर फतेह में उतना फील नहीं है, यानी यहाँ पे ना तो ट्रैकिंग जैसा है ना क्लाइंबिंग जैसा है। हाँ, हालांकि गुरु शिखर पीक का जो रास्ता है वो काफी खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई फील नहीं है कि मैंने गुरु शिखर फतेह कर ली। ये गुरु शिखर ऊपर जाते वक्त एक 10 रुपए में बंदूक लिए, जो काफ़ी एक अच्छी है। और मेरे को छुड़ाने में, मैं तीतर मारने तो नहीं आया हूँ यहाँ पे, बाकी मैं यहाँ पे कुछ शूटिंग करने आया था। और ये मैं यहाँ पे शूटिंग पॉइंट यानी सेल्फी पॉइंट, जो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे नॉर्मली सब कुछ ओपनली सब कुछ होता है, ओपनली। हाँ। तो मैं यहाँ हूँ और यहाँ मेरे को लग रही है बंदूक, तो मैं यहाँ तान रहा हूँ ऊपर गुरु शिखर की ओर। तो काफ़ी मेरे को दुश्मनों के लिए ये वार करूँगा, बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मली है। चलो ठीक है, इसको दे दे वापस। दे दे नहीं, एक फोटो। चल ठीक है, फोटो खिंचा लेते हैं इसके साथ ना। ये देख लो, गुरु शिखर में ट्रैकिंग जैसा तो कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ट्रैकिंग देखना है तो आप उत्तराखंड ही, हिमाचल प्रदेश ही जाओ।
यहाँ सिर्फ स्कूटी 200 रुपये में रेंट पे मिल सकती है आपको। 200 रुपये में थाली मिलेगी और 200 में स्कूटी मिलेगी। मतलब स्कूटी और थाली जो खाने वाली है उन दोनों की प्राइस सेम ही है। 200 रुपये में थाली खाओ चाहे या 200 रुपये में स्कूटी लो किराए पे, दोनों की प्राइस सेम है। चले फिर गुरुशिखर। तो फाइनली मैं अरावली माउंटेन के टॉप पे पहुंच चुका हूँ। इस तरफ गुरुशिखर है। तो अब गुरुशिखर के बाद मैं जाऊंगा अचलगढ़ माउंटेन, जो कि से नीचे रास्ते में आती है। तो वो भी एक अरावली की पीक में ही है। तो गुरुशिखर पीक के आपने ये जर्नी देखी और इसके बाद हम चलेंगे अचलगढ़ के लिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरावली उतनी खूबसूरत नहीं है, बट जब आप अरावली की सबसे ऊंची चोटी यानी गुरुशिखर पे होते हो, तब आपको वहाँ से अरावली का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, यानी माउंट आबू। और आप बोल सकते हो हरा भरा हिल स्टेशन। बट क्या ये हिल स्टेशन देश के बाकी हिल स्टेशन की तरह खूबसूरत है? इसका आंसर है नहीं। तो क्या माउंट आबू के बाकी प्लेस को विजिट करना वर्थ है, जैसे देलवाड़ा जैन टेम्पल, अचलगढ़, नकी लेक? यही सोचते सोचते मैं गुरुशिखर से नीचे आ जाता हूँ और अचलगढ़ के लिए चल देता हूँ। जब मैं अचलगढ़ महादेव मंदिर से देलवाड़ा जैन टेम्पल के लिए जा रहा था, तो कुछ चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी। जैसे यहाँ पे खाने की प्राइस भी 200 रुपये है। जैसे आप एक नॉर्मल खाने के लिए लंच में कुछ लोगे और सारे दिन अगर आप स्कूटी चलाओगे तो उसकी रेंट भी 200 रुपये है। इनमें चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है और चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी है, एक नॉर्मल आदमी वहाँ पे घूमना फिरना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। एक तो हिल स्टेशन भी उतना खूबसूरत नहीं है, ऊपर से चीज़ें इतनी महंगी हो रखी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ से बाहर थी। और सबसे ज़्यादा धोखा तो उस टाइम होता है जब मैं देलवाड़ा जैन टेम्पल के लिए जाता हूँ। हाँ, हालांकि मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ के लिए, लेकिन जब मोबाइल काउंटर पे जमा करवाते हैं तो उसके भी अलग से 50 रुपये। माउंट आबू की कुदरती नकी लेक, पीस पार्क, टोड रॉक, अर्बुदा देवी माता टेम्पल, ये सब कुछ देखने के बाद मुझे माउंट आबू आने का सपना एकदम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। बट दिल के कहीं ना कहीं कोने पे एक क्वेश्चन था कि मैं माउंट आबू गलत टाइम आया हूँ। या तो मुझे माउंट आबू एकदम गर्मियों के टाइम आना चाहिए था, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती हो। तो शायद हो सकता है कि अरावली पर्वतमाला में कुछ झरने बहते होंगे, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती होगी, या ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती होगी। बट ये भी हो सकता है कि मुझे माउंट आबू उस टाइम आना चाहिए था जब मैंने ट्रैवलिंग की शुरुआत की थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये आंसर सही लगता है कि जब मैंने ट्रैवलिंग की शुरुआत की थी तब मुझे माउंट आबू आना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए नदियाँ, पहाड़, झील और झरने ये सब कुछ नया नया था। एक सपने जैसा था, जैसे मैं अपने सामने एक झरना देख रहा हूँ, एक बहती हुई नदी देख रहा हूँ। लेकिन मैंने उस टाइम जैसे देश के बाकी स्टेट के हिल स्टेशन जो माउंट आबू से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो शायद यही रीज़न है कि मुझे अरावली की माउंट आबू उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगी। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पूरी अरावली के 650 किलोमीटर में माउंट आबू जैसी कोई जगह है, माउंट आबू जैसी कोई खूबसूरत जगह है। ऐसे फूल और ऐसे जैव विविधता देखने को मिलेगी जो माउंट आबू में कहीं भी नहीं है। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही स्टोरी के साथ। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना